हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट पीडिया। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। काफ़ी लोग इसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी बोलते होंगे, ठीक है, सीयू के नाम से जाना जाता है। इंट्रोडक्शन वीडियो है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। और जो है इसके बाद बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो जो है चैनल से आप कनेक्ट रह सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ कब है, कहाँ बना है। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बेसिकली जनरल इन्फॉर्मेशन जानते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पर लोकेशन कोलकाता वेस्ट बंगाल है इसकी। और जो एस्टेब्लिशमेंट डेट आप देख सकते हैं 24 जनवरी 1857, यानी कि बहुत पुराना है। और आप इसकी रैंकिंग भी देखेंगे, काफ़ी अच्छा रैंकिंग है। ए ग्रेड रैंकिंग आपको दी गई है यहाँ एनएएसी के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर मतलब आप समझ लीजिएगा, किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड रैंकिंग मिलती है यानी वो अच्छा है। एकेडमिक्स उसके जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, तभी आपको यहाँ पर जाकर मिलता है। और भी बहुत सारे यहाँ पर रैंकिंग दी गई है इसे, तो वो हम देखेंगे बाद में। यहाँ पर लोगो पहले देख लीजिए। और जो है अदर नेम आपको पता होगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी मैंने बताया। मोटो टाइप बता दिया गया है, पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी, यानी आपकी जो है यहाँ पब्लिक से बहुत कुछ पता चल जाता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और जो है इसकी फ़ी भी बहुत कम रहने वाली है, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी है और जो है फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, आपको बता दे रहा हूँ मैं। इस्टेब्लिशमेंट डेट फिर से बता दिया मैंने, 164 ईयर का यहाँ लंबा इतिहास। और जो है एकेडमिक एफिलिएशन आप देखेंगे, यूजीसी से है, एनएएसी से है, आईयू से है, ठीक है, एसीयू से। यहाँ पर जो है बजट आपकी 413 करोड़ है। बजट क्यों मैं बतलाता हूँ, तो बतला दूँ, बजट से एक आइडिया हो जाता है कि कितनी आपको फैसिलिटीज़ वगैरह मिली होगी यहाँ पर। एकेडमिक स्टाफ की बात करें तो एकेडमिक स्टाफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 1300 के करीब है, 1300 के करीब है। स्टूडेंट की बात करें तो 19,000 के करीब है। और फर्दर ये डिवाइडेड है यूजी में, पीजी और डॉक्टरेट में, ठीक है। यानी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर पीजी में देखने को मिलेंगे। ये जाहिर सी बात यहाँ अलग थोड़ी दिखेगी आपको, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट में ज़्यादा लोग नहीं दिखते ऐसे नॉर्मली। पर यहाँ सबसे ज़्यादा पीजी में है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा सीट्स नहीं है यूजी में। कौन कौन से कोर्सेस है वो भी हम बाद में देख लेंगे। एड्रेस की बात करें तो एड्रेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, कहाँ पर है, कॉलेज स्ट्रीट कोलकाता वेस्ट बंगाल। यहाँ पर जो है अर्बन एरिया में आता है। एरिया भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है रूरल एरिया, बैकवर्ड एरिया, रिमोट एरिया में अगर लोकेशन है तो फिर जो है फैसिलिटी वगैरह काफ़ी अच्छी नहीं होती, और जो है वो थोड़ा कम फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर पाती है। स्पोर्ट्स वगैरह जो है आपकी होगी, यहाँ यूनिवर्सिटी एथलेटिक क्लब है और यूनिवर्सिटी रोइंग क्लब है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ स्पोर्ट्स क्लब भी देखने को मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी है टोटल 14 कैंपस, बतला दूँ बहुत सारे जो है कैंपसेस है, इसके खुद के कैंपस है, 14 कैंपसेस है ऑल ओवर कोलकाता। और जो है इससे एफिलेटेड है कितने कॉलेजेस, 2020 के हिसाब से यहाँ पर जो है 151 कॉलेजेस, 151 कॉलेजेस यहाँ पर जो है एफिलेटेड है। 21 इंस्टीट्यूशन जो है सेंटर्स एफिलेटेड है इससे। तो काफ़ी बड़ी यहाँ यूनिवर्सिटी मान लेते हैं के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एफिलेशन है। एफिलेशन से क्या होता है तो बतला दूँ, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर फॉर्म वगैरह आएंगे साथ में आएंगे, आपको इसी के साइड से सबका फॉर्म फिलअप करना होगा। और जो है बहुत सारे आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे फ़ी एग्जामिनेशन वगैरह जो है सेट करती है वो यूनिवर्सिटी सेट करती है, बाद में यहाँ पर जो है कॉलेजेस उसे इंप्लीमेंट करते हैं। ऑटोनोमस अगर कॉलेजेस है तो बात थोड़ी अलग हो जाएगी। वहाँ ऑटोनोमस में उन्हें जो है थोड़ा थोड़ा फ्रीडम होता है कि अपने खुद से एग्जामिनेशन वगैरह ले, क्वेश्चन वगैरह खुद सेट करें, एंट्रेंस अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए संजीवर कोलकाता में दे देता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे और भी होंगे, बहुत सारे कॉलेजेस से आप देख ही सकते हैं। ऐसे 151 के करीब यहाँ पर कॉलेजेस से एफिलेटेड हैं, ठीक है। और दो है यहाँ पर रैंकिंग वगैरह देख लेते हैं। रैंकिंग क्या है तो देखिए, रैंकिंग इसकी 2020 NIRF रैंकिंग 7 है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की, और जो है बहुत अच्छी रैंकिंग में आती है। जादवपुर यूनिवर्सिटी की 5th रैंकिंग है, वो ज़्यादा अच्छा आपके हिसाब से होगा। तो बहुत सारी चीज़ें क्राइटेरिया देख के आता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को रैंक की गई है 7। और जितने भी यहाँ पर टॉप 50 में कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होंगे, सबकी जो है रैंकिंग अच्छी होती है, क्योंकि बहुत बार होता है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटी में आएगा इनका। और बात करें यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन की, तो देखिए यहाँ पर जो है स्ट्रीम कौन कौन से आपको प्रोवाइड की गई। आर्ट्स स्ट्रीम है, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट। उसमें कोर्सेज़ की बात करें तो देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा कोर्सेज है, क्योंकि कॉलेज बहुत ज़्यादा एफिलेटेड है। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बतला देता हूँ यहाँ, जैसे मैं बीए का एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ सीट आप देख लीजिए, कितने ज़्यादा सीट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है। तो इतना ज़्यादा सीट्स कैसे है तो बताऊँ, जो इस कॉलेज से एफिलेशन होगा, बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज है तो उनका यहाँ पर सीट बताया गया है, तो एडमिशन में आपको आसानी होती है। इसमें से बहुत सारे कॉलेजेस की रैंकिंग वगैरह अलग अलग होगी, तो उसके बेसिस पे आपको जो भी कॉलेज पसंद आता है आप उस पर फिलअप कीजिए फॉर्म, और जो है फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर।
और बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर होंगे। और कॉलेज आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, कोर्सेज बता दिए गए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कोर्सेज हो जाते हैं। जितने आपको एक यूनिवर्सिटी में कोर्सेज आप सोच सकते हैं उतना आपको कोर्सेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर जो है कोशिश रहती है मेन सेंटर में एडमिशन ले। मेन सेंटर में मैं अपडेट करूँगा अच्छे से, कोर्सेज वगैरह सब कुछ बता दूंगा कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। उससे पहले जो है फ़ी जान लीजिए, फ़ी से आपको आइडिया हो जाता है और कैसे एडमिशन होता है। बीटेक की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको वेबजी का एग्जामिनेशन देना होगा। फ़ी फर्स्ट ईयर की जो है 9,000 है और जो है सेकंड ईयर में 8,000 के करीब लगता है और 7,000 भी लग जाता है कभी कभी। एमटेक की बात करें, केमिकल इंजीनियरिंग आप यहाँ करना चाहते हैं या इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी फ़ी लगभग है 29,000 से आपका 1.5 लाख तक का फ़ी है, यानी 1.5 लाख का, ठीक है। तो ये क्यों है, आपको अंतर क्यों दिख रहा है? तो देखिए वेरियस यहाँ पर डिपार्टमेंट वगैरह होंगे जिसके अलग अलग फ़ी वगैरह होते हैं। और जो है यहाँ पर जो है आप इंटरनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और गेट जी पैट के एग्जामिनेशन के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। एमबीए करते हैं यहाँ से मार्केटिंग, फिनांस, एचआरएम से, तो यहाँ पर जो है कैट और मैट को माना गया है। उसके स्कोर से आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। और जो है एडमिशन फ़ी यहाँ पर 16,000 रुपीज़ है आपकी। एमएससी अगर करना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री सीए से, तो आपके जो फर्स्ट ईयर की फ़ी है लगभग 3,000 रुपीज़ है और मेरिट के बेसिस पे आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। पीएचडी की बात करें तो आपकी जो है फ़ी यहाँ पर नहीं दी गई है। बहुत सारे कोर्सेज को यहाँ पर बेस मान के आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो जैसे रेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, यूजीसी नेट का, फिर सीआईएसआर नेट का आपका दे सकते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन। बात करें कोर्सेज की यहाँ पर बीकॉम की, तो देखिए यहाँ पर मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होता है। बीए में भी आपकी मेरिट बेस होती है। बीए एलएलबी के लिए यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। और जो है ये सब 12th के बाद आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बीएससी ऑनर्स की बात करें तो यहाँ भी मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। बीएससी ऑनर्स की बात करें यहाँ पर फूड एंड न्यूट्रिशन में, तो आपको जो है 50% एग्रीगेट यहाँ पर रहना चाहिए, मार्क्स आपके मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होगा। बीएससी ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो आपकी जो है फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री जो है यहाँ पर वो होनी चाहिए, 50% जो है एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो एडमिशन टेस्ट होता है। यहाँ पर ग्रेजुएशन फॉर्म जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी, तभी जाकर आप जो है यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। और जो है होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है मैं बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा, इस पर अच्छे से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। एडमिशन प्रोसेस से लेकर जो है आपके एडमिशन तक की सारी जानकारी दूंगा जो है, तो आप देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।